नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं ओडिशा के संबलपुर के IIM कैंपस का नींह पत्थर रखिया। कहा कि यह संस्था संबलपुर के लोकल नूं वोकल बनाउण विच सहायक सिद्ध होवेगी। अज दे स्टार्टअप्स भविख के उद्यमी बनणगे। नਵੇਂ खेती कानूनों के मुद्दे ते सरकार नूं देश के सिक्ख्या विद्वानां वल्लों वड्डा हुलारा। देश दीआं मन्नियां परमन्नियां यूनीवर्सिटियां अते कालजां दे 800 विद्वानां ने सरकार नूं चिट्ठी भेज के दिता समर्थन। कहा इन्हां खेती कानूनों नाल किसानां नूं खुद मुख्तियारी हासिल होवेगी अते उन्हां दा जीवन पੱਧਰ ਉੱਚਾ होवेगा। देश के सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई अभ्यास जारी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के कई हस्पतालों में जाके अभ्यास का जायजा लिया। भारत अते बरतानिया विचाले हवाई उड़ानां 8 जनवरी तो बहाल कीतियां जाणगियां। हरदीप पुरी ने कहा कि 23 जनवरी तक दोहां देशों विचाले कुल 30 उड़ानां संचालित होणगियां। साबका केंद्री गृह मंत्री अते कांग्रेस के सीनियर आगू बूटा सिंह का दिल्ली विच देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुण अजिहा मौका बन रहा है कि अज दे स्टार्टअप भविख के उद्यमी बनणगे। ओडिशा के संबलपुर विच IIM के स्थाई कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं नींह पत्थर रखदिआं मोदी ने कहा कि संबलपुर के लोकल नूं वोकल बनाउणा साडी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स जिन्हां विच 2 टियर अते 3 टियर स्टार्टअप शामिल ने शहरों विच आ रहे हैं, जिस नाल खेती सैक्टर तो स्पेस सैक्टर तक स्टार्टअप्स का दायरा वध रहा है। उन्होंने कहा कि देश के नवे खेत्रों विच नवे तजर्बे लैके निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत नूं नवीआं उचाइयां तक लिजाण विच वड्डी भूमिका निभाउणगे। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बावजूद भारत ने इस वरे पिछले वरियां के मुकाबले ज़्यादा यूनिकॉर्न दिते ने। की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ देश ने एक नवा रुझान देखा जिस ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि लोकल नूं ग्लोबल बनाउण लई IIM ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। उन्होंने कहा कि IIM लोकल उत्पादां ਅਤੇ विश्व पੱਧਰੀ सहयोग ਵਿਚਾਲੇ पुल ਦਾ काम कर सकते हैं। उन्होंने आस प्रगटाई कि विद्यार्थियों विच्चों कई संबलपुरी टैक्सटाइल और कटक की फिलीगिरी कारीगरी नूं विश्व पੱਧਰੀ पछाण दिवाउण लई अपने हुनर का इस्तेमाल करनगे और सैर सपाटे नूं हुलारा देण लई काम करनगे। उन्होंने कहा कि इस नाल आत्म निर्भर भारत अभियान के नाल ओडिशा के विकास नूं भी गति मिलेगी। नवे खेती सुधार कानूनों के मुद्दे ते जिथे देश की राजधानी दिल्ली विच किसानां वल्लों अंदोलन किया जा रहा है, उत्थे ही सरकार नूं उस वेले इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच जबरदस्त हुलारा मिलिया जदों देश के 800 तो वध सिक्ख्या विद्वानां ने इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच एक चिट्ठी केंद्र नूं भेजी। इस चिट्ठी विच कहा गया है कि यह कानून किसानां नूं खुद मुख्तियारी देणगे अते उन्हां दा जीवन पੱਧਰ ਉੱਚਾ होवेगा। केंद्र वालों किसानां नूं यह स्पष्ट किया गया है कि इन्हां कानूनों विच सुधार तां हो सकते हैं पर इन्हां नूं रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार ने किसानां दीआं 4 मंगां विचों 2 मंगां मन्नण ते सहमति ज़ाहिर कर दित्ती है अते बाकी रहिंदियां 2 मंगां ते 4 जनवरी नूं 7वें गेड़ की गलबात होवेगी। जिन्हां सिक्ख्या विद्वानां ने खेती सुधार कानूनों के समर्थन विच केंद्र नूं चिट्ठी लिखी है, उन्हां विच देश दीआं कई मन्नियां परमन्नियां यूनीवर्सिटियां के वाइस चांसलर अते प्रोफैसर शामिल ने। इन्हां सिक्ख्या विद्वानां का कहना है कि सरकार वालों किसानां नूं उन्हां दी रोजी रोटी की सुरक्षा का दिता गया भरोसा इस गल का प्रतीक है कि सरकार उन्हां दी थाली विचों रोटी नहीं खो रही है, बल्कि घट्टो घट्ट सरकार अते वध तो वध गवर्नेंस के सिद्धांत ते चलण लई वचनबद्ध है। इन्हां विद्वानां ने कहा कि वो सरकार अते किसानां नाल पूरी तरह नाल खड़े ने अते किसानां दीआं सख्त कोशिशां नूं सलाम करदे ने।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। इस ड्राई अभ्यास का मकसद है कि कोविड-19 वैक्सीन देने विच पेश आने वाली समस्यावां का शुरू विच ही पता लगाया जाए। इस तो पहला केंद्र सरकार ने सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन पहुँचाने लई प्रभावशाली तैयारियां नूं यकीनी बनाउण लई आख्या सी। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। केंद्री सेहत मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटिया दौरान सिर्फ 19,000 नवे मामले ही सामने आए ने अते बीते 24 घंटिया विच 22,900 मरीज सेहतयाब होए ने। देश विच कोरोना टीके की एमरजेंसी वरतों का राह पद्धरा हो गया है। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अधीन विशा माहर कमेटी ने कल तकरीबन 10 घंटिया तक किए गए विचार वटांदरे तो बाद भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किए गए कोविशील्ड टीके के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं प्रवानगी दिते जाण नूं सिफारिश की। केंद्र सरकार की माहर कमेटी ने पुणे स्थित भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किए गए कोविशील्ड टीके के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं प्रवानगी देने की सिफारिश कर दी गई है ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ MHRA ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वेरवे शहरी हवाबाजी बारे डायरैक्टोरेट जनरल वालों जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी तक एक हफ्ते में कुल 30 उड़ानां संचालित कीतियां जाणगियां, जिन्हां विचों 15 भारतीय कंपनियां और 15 बरतानिया दीयां हवाई कंपनियां वालों संचालित होणगियां। साबका केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता बूटा सिंह का अज नवी दिल्ली में देहांत हो गया। वो 86 वरियां दे सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने देहांत ते डूंगे दुख का इजहार किया है। बूटा सिंह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी थां बनाने तो इलावा दलित भाईचारे का एक मुख्य चेहरा भी रहे सन। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।